बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। इस्लामाबाद टॉक्स की बात करें, मुज़ाकरात हुए, ईरान आया, अमेरिका आया, मुआहदा हुआ नहीं हुआ, इसकी तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं समीना पाशा साहिबा, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस्लामाबाद मुआहदे पर जो आपका एक ब्रीफ व्यू है वो ज़रा हमें बताइएगा कि मुआहदा कैसा रहा। देखिए, ज़ाहिरी सी बात है, इतने सालों के मसाइल थे और ये तो नहीं हो सकता कि वो चंद घंटों में रिजॉल्व हो जाते। और फिर जिस कशीदगी के माहौल के बाद बैठे थे दोनों फरीक, जाहिर है कि वो उतनी कशीदगी से टेम्परेचर को ही नीचे लाने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी सबकी कि शायद कोई एक अकॉर्ड हो जाएगा, कोई एग्रीमेंट निकलेगा इस टॉक्स के आखिर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। लेकिन मैं वैसे ऑनेस्टली डिसअपॉइंट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ एक फ़ेज़ था। इस फर्स्ट फेज़ में बैठे हैं, इब्तदाई राउंड है जिसमें दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई है। तो अच्छी बात यह है कि इस बात का ऐलान नहीं है कि बातचीत ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये लगता है कि आगे फर्दर सीज़ फायर फिलहाल बरकरार रहेगा। देखिए, सीज़ फायर तो मेरा ख्याल है कि उस तरह से फॉलो हो भी नहीं रहा था। ऑनेस्टली देखा जाए तो इजराइल तो मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफवर्जियां कर रहा था। यूएस और ईरान हाँ, अमेरिका की हद तक ये है कि उन्होंने थोड़ा सा चूंकि बैठना था, वो लोग जरा रुक गए। होपफुली वो आगे भी रुक जाए, लेकिन अदरवाइज कुछ ना कुछ वो तो सिलसिला चल रहा है कि जो जंगबंदी का मुआहदा जिस पे कहा यह जा रहा था कि वो इम्प्लीमेंट होगा इस तरह कि इजराइल भी उसको फॉलो कर रहा होगा। और ये कि वो लेबनान और बाकी इलाकों में भी जो है वो जंगबंदी होगी, लेकिन वो हमने नहीं देखा। अच्छा, अभी इस पर क्योंकि ईरानी अमरीकी नायब सदर ये कह रहे थे कि कुछ शराइत जो हैं हमारी उस पर हम मान गए हैं, कुछ एक जो है वो शराइत रह गई हैं। तो उस हवाले से अब आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है इस मुआहदे का, और जो ट्रंप है वो भी बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं होती, बल्कि आज सुबह तो आई थिंक उन्होंने ये भी कहा था कि वो कश्तियाँ जो वहाँ पर सुरंगें बिछा रही थी वो ज़ेर ज़मीन जा चुकी हैं और अब हम उसकी सफाई करें। तो आपका क्या ख्याल है, ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देगा एज अ गुडविल जेस्चर? क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम उनके जो असासे हैं उनका कुछ हिस्सा रिलीज़ करने पर एग्री हैं। अगर ईरान इस बात को खोलने के लिए, पहले वाली पोजीशन पर खोलने के लिए तैयार होता, तो फिर तो इसको हम एक एग्रीमेंट देख रहे होते आज। फिर तो हम ये कह रहे होते कि जी सब बहुत अच्छा हो गया और सारा कुछ मामला ठीक हो गए। क्योंकि इस वक्त इन टॉक्स में जो अमेरिका का सबसे बेसिक पॉइंट था वो था ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उस पोजीशन पर ले जाया जाए जहां पर वो जंग से पहले थी। क्योंकि उस वक्त सारे जहाज गुजर रहे थे, कोई टोल उस पर नहीं लिया जा रहा था, कोई फीस नहीं ली जा रही थी, किसी किस्म की कोई परमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही थी। जो कोई हर कोई अपनी मर्जी से गुजर रहा था और उसको कोई ईरान प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। तो असल में वॉर मुसल्लत करने के बाद हुआ ये कि ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर एलाइज से आया, यूरोप से आया, नेटो से आया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपने अच्छी जंग छेड़ी कि बजाय इसके कि आप वहाँ से कुछ हासिल करते, जो पहले चल रही थी मामलात, आपने तो वो भी ख़राब कर दिए। तो उनको जो टॉक करने के लिए टेबल पे बैठना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पहले वाली पोजीशन पर ले आए। क्योंकि जो एटमी उसका एसेट्स की वो बात है ना कि जी एटमी एनर्जी हासिल कर लेगा ईरान या एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा, उसके ऊपर तो ईरान पहले ही एग्री कर रहा था। जो वॉर से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें काफ़ी हद तक इनका एग्रीमेंट इस बात पे हो चुका था। ईरान इस बात के लिए तैयार था कि वो महदूद पैमाने पर जो भी एटमी सलाहियत है वो हासिल करेगा। उसके ऊपर तो कोई इशू उस वक्त तक नहीं था। अब मुझे नहीं पता, लेटेस्ट हो सकता है ईरान ने उस पर अपनी कोई पोजीशन चेंज की हो, लेकिन असल में तो ये प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उन्होंने उन टॉक्स के बावजूद वॉर मुसल्लत की तो उसका उन्हें एक रिटेलिएट जिस तरह से किया ईरान ने, उसका उन्हें एक धचका लगा। इवेंचुअली ट्रंप को जो है वो टेबल टॉक के लिए बैठना पड़ा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब ईरान उस पोजीशन पर नहीं नेगोशिएट करना चाहता जो अमेरिका चाह रहा है। अब वो समझता है कि वो एक फातेह है और वो समझता है कि वो अपनी कंडीशंस के ऊपर बात करेगा। ट्रंप ने कहा था कि अगर ये मुआहदा नहीं होता तो हम तबाह कर देंगे। ट्रंप तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वो तो जब से वॉर शुरू हुई है उनकी धमकियां देखें, मजे की बात। सुबह वो कहते हैं कि मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। और शाम को वो कह रहे होते हैं कि जो मेरे एलाइज हैं उन्होंने मेरी मदद नहीं की, आए आप अपनी खुद ही अपनी कश्तियाँ निकलवा लें। भाई अगर आपने उनकी नेवी ख़त्म कर दी है तो फिर आप ये क्यों उनसे कह रहे हैं कि जाके हॉर्मुज़ खुद खुलवा लो? इसका मतलब है कि हॉर्मुज़ नहीं खुली हुई और वहाँ पे उनका कंट्रोल है। तो वो दिन रात ये बदलते स्टेटमेंट्स देते रहे हैं ट्रंप। और कुछ लोग तो समझते हैं कि वो उनकी नेचर का हिस्सा है कि वो बेतुकी बातें कर रहे हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं, दोपहर को कुछ कह रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके ऊपर ये बाय डिज़ाइन तरीका होता है जो आपका हरीफ है उसको अंडर प्रेशर करने एक के लिए। हाथ से थप्पड़ और एक हाथ से आप प्यार करके बिठा रहे हैं। करो अग्रीमेंट करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। तो वो गन पॉइंट पे अग्रीमेंट वाली जो है ना वो सूरत अच्छा, हाल जब ये मुआहदा शुरू हुआ है ना तो ये देखा जा रहा था कि या मुकम्मल सीज फायर हो जाएगा या अभी तबाही मच जाएगी। तो मेरा वो पॉइंट था कि ट्रंप साहब की धमकी से कि बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने ये कहा था कि हम मुआहदा करेंगे या फिर हम जंग करेंगे। तो अभी तो ये बात वो कहते हैं ऊंट किसी भी करवट नहीं बैठा, मुआहदा भी नहीं हुआ और अभी तक कोई जंग के असरात भी नहीं नजर आए। तो आप समझ रही हैं कि ये फिर कुछ ना कुछ पाकिस्तान की कामयाबी है और हम मुआहदे की तरफ हम जाएंगे। बेहतरीन एक कोशिश थी ये पाकिस्तान की, जो उसमें हिकमत अमली थी वो बेहतरीन थी। एक तो थ्रू आउट द वॉर भी पाकिस्तान ने अपने आप की जो पोजीशन रखी है वो बड़ा संभल के चलता रहा है कि सऊदीया भी नाराज़ ना हो, अमेरिका के साथ भी बेहतर रहे ताल्लुकात, ईरान के साथ भी कोई खफगी ना हो, तो वो बड़ा बैलेंस चला। उसके बाद जो ये इन्होंने टॉक्स के लिए अरेंजमेंट शुरू की, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा उनका कदम था पाकिस्तान का कि कम से कम आप अमन के लिए कोशिश करें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि क्या अभी इसके ऊपर हमें कुछ पता नहीं है क्या होगा, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली कि हम कुछ प्रेडिक्ट करें। उसकी वजह ये कि अभी इसके ऊपर जो ऑफिशियल मौक़िफ़ हैं वो आएंगे। अभी जो इनिशियल ब्रीफिंग्स थी उसके बाद उन्होंने बहुत ऑफिशियल मौक़िफ़ ना आना भी शायद कुछ शेडी जा रही है। एक तो इसमें दो देखें चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ ये कि अभी जो यहाँ से टॉक्स की जो टीम थी वो वापस गई हैं मुल्कों में अपने, वो जाएंगी, वो जाके अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कशन करेंगी, उसको पूरी सिचुएशन ज़ाहिर बताएंगी, लूप में लेंगी और उसके बाद फिर फर्दर फैसले होंगे कि भाई अब आगे हमें क्या करना है, फर्दर हमें कोई लचक दिखानी है, टॉक्स की तरफ जाना है या हमने अब दोबारा लड़ाई की तरफ जाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है अभी ये जो बीच में एक ट्रांजिशन, एक तो रास्ता भी ज़ाहिर लंबा है, पहुंचेंगे, बात होगी, उसके बाद वो कहीं उसके ऊपर ऑफिशियल, तो अभी मेरा ख्याल है कुछ भी प्रिडिक्ट करना कबल अज़ वक्त है। लेकिन मैं फिर भी होपफुल हूँ कि अगर 2-3 चीज़ों पे एग्रीमेंट हो गया था, जो कि वेंस ने भी कहा, जो कि इधर से भी पता चला, बड़ा पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये है कि वो फर्दर बैठ सकते हैं। देखिए, अगर अमेरिका को लड़ना ही होता ना और अमेरिका को ये पता होता कि हम जीत रहे हैं और हम लड़ के जीत लेंगे, तो अमेरिका कभी टेबल पे बैठता ही नहीं। अमेरिका का टेबल पे बैठना, और उसके लिए भी आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका को किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, अमेरिका खुद चाह रहा था कि टेबल टॉक शुरू हो और उसने पाकिस्तान के थ्रू कोशिश की कि टेबल सज जाए और हमें बिठा दिया जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका इस वॉर से निकले। वो चाहता ये था कि एग्रीमेंट के थ्रू एक फेस सेविंग उसको मिल जाए, जिसमें वो जाके ये अपनी कामयाबी डिक्लेयर कर सके कि देखिए जी हमने ये एग्रीमेंट कर लिया, हमने लीडरशिप भी खत्म कर दी, हमने हॉर्मुज़ का कंट्रोल भी छुड़वा लिया, हमने एटमी सलाहियत भी उनसे छीन ली, हम कामयाब हो गए और हम जो है वो वापस आ गए। लेकिन उन्हें ये सब ईरान ने नहीं दिया। उसकी वजह से अब वो एक ट्रांजिशन सा बीच में आ गया है और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर वो फर्दर बात करें। लेकिन ये बात याद रखिए, अमेरिका को इस बात का अच्छे से समझ आ गई है कि इनसे लड़ के हम वो चीज़ें नहीं अचीव कर सके जो कि वो अचीव करने आए थे। तो ये बड़ा ऑब्वियस है, इसलिए वो, मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप इस वॉर को उन्हें सूट करता है कि वो इसको कंटिन्यू करें, जबकि उनके एलाइज भी उनके साथ नहीं है।